हाँ जी, क्या हालचाल। तो दोस्तों एक टाइम था जब हम लोग वेट किया करते थे कि हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स की न्यू वीडियो आने वाली है। हम लोग बेसब्री से इंतजार किया करते थे भुवन माम की एंग्री मास्टर जी, राउंड टू हेल की स्कूल लाइफ और हर्ष बेनीवाल की दारू विद डेड का। लेकिन भाई अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब पब्लिक को वेट रहता है कि आखिर किन यूट्यूबर्स का लफड़ा होने वाला है। उस टाइम से डॉलर का रेट भी इतना नहीं गिरा है जितना कि आजकल यूट्यूबर्स के स्टैंडर्ड्स गिर गए हैं। मैं भाई सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर है सब ने एक बात कहूं, जो अपनी माँ का दूध पी रखा है नहीं, बॉक्सिंग रिंग में उतरो, मेरे खिलाफ 1 वर्सेस 1 फाइट करो, मैं तैयार बैठा। ऐसा काम ना करो। मेरी पोस्ट थी भाई एक, उस पर फुकरा इंसान कमेंट करके हा करके भाग गया। अबे भाई जब तू ऑनलाइन नमूनागिरी करेगा तो हर कोई कमेंट में ही तेरा मजाक बनाएगा ना, तेरे घर पे तो पहुंच नहीं जाएगा तुझे मारने के लिए कि साला आज नीरज भाई फोटो में एकदम छपरी लग रहे हैं। एक काम करता हूँ, घर जाके इसको अच्छे से बता के आता हूँ। भाई ये सोशल मीडिया है, कुछ उल्टी सीधी हरकत करने पर लोग उस पर कमेंट ही करेंगे, ना कि ग्लव्स लेके तेरे घर पे पहुंच जाएंगे तुझसे लड़ने। बॉक्सिंग रिंग में फाइट कर। इन्फ्लुएंसर कहीं से है भाई, रजत ने राजवीर तो लोकेशन भेज दी। अरे असली फाइट करो, बॉक्सिंग फाइट करो, मैं तैयार बैठे हूँ बॉक्सिंग फाइट करने खातर। एक असली इन्फ्लुएंसर देखे मैंने इंडिया में, एलविश यादव, जो कुछ कवर बैठ नहीं जाके थप्पड़ मार दे। मैं तैयार बैठे हूँ बॉक्सिंग फाइट करने खातर। अबे भाई तू तैयार बैठा है बॉक्सिंग के लिए क्योंकि तू एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। यहाँ यूट्यूब पर हर कोई बॉक्सर नहीं है, सब लोग बैठे हैं बस पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए। अब ऐसे तो कल को कोई साइंटिस्ट आके बोल दे जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो साला यहाँ पर आए और मेरे से बढ़िया मिसाइल बना के दिखा दे, तो भाई तू वो मिसाइल बना लेगा क्या? इसीलिए भाई तेरे बॉक्सिंग मैच के लिए बुलाने पर कोई क्यों ही आएगा। बॉक्सिंग इसके सर पे इतनी हावी हो गई है कि इसको हर चीज का सॉल्यूशन बॉक्सिंग ही दिखाई देता है। जब कोई इसको कमेंट में गाली बक दे, बॉक्सिंग रिंग में फाइट कर। जब मोमो वाला इसको एक्स्ट्रा चटनी देने से मना कर दे, बॉक्सिंग रिंग में फाइट कर। मतलब हर चीज का सॉल्यूशन बस एक ही है, बॉक्सिंग रिंग में फाइट कर। काम बोले कर काम। और यो ऑफर भाई असली इन्फ्लुएंसर खातर है, जिनने जिंदगी में कोई तीर मार रखे उन आंडू पांडुआ खातर को नहीं, जिनने कुछ नहीं करे उन खातर एक मैसेज है, जितना मैं एक बार में मुतते हुए कमा लूं नहीं, वह सारी उम्र में नहीं कमा सकते। क्यों भाई तेरे मुंह में ऐसी कौन सी चीज निकल रही है जो तू मूत के इतना कमा लेता है? तो फिर भाई यूट्यूबर्स को चैलेंज करके आखिर क्या फायदा है? एक काम करना, पानी पी और मूत के दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जा। मस्त प्लान है। ये कोई तुक नहीं बनता कि किसी को भी कॉल आउट कर रहे हो। अगर इतना ही खेलना है तो यार कितने 160 लोग हैं यार। अगर उन्होंने मेरा नाम लिया, मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ, 5 साल में बराबर नहीं आ सकते। तो ये बस उनकी अपनी कोई प्रमोशनल स्ट्रेटेजी होगी। हाँ भाई प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है। जैसे भाई ने देखा कि उसके व्यूज डाउन जाना शुरू हो गए, वैसे भाई ने तुरंत सबको उंगली करना शुरू कर दिया। भाई ने ना जाने कितनों को बॉक्सिंग के लिए चैलेंज कर दिया, लेकिन अब भाई की खुद की हालत एक पंचिंग बैग की तरह हो गई है, जिसे देखो साला कमेंट में आके बजा के चला जा रहा है। रजत दलाल जवान और गाड़ी तेज चलाते एक्सीडेंट हो गया, तने बात अच्छी तरह पता। माँ के दूध तक ताकत में लग रहा है और उसे ताकत है, तेरा मुंह करूंगा मैं लाल रजत दलाल। भाई सच में अब तो पूरा 200% कंफर्म हो गया कि भाई फेम मांग रहा है, क्योंकि रजत ने तो इसको ऐसी कोई बात बोली नहीं जितना ये ओवर रिएक्ट कर रहा है। अरे नो बोला प्रमोशनल स्ट्रेटजी, तो तेरे प्रमोशन की जरूरत को नहीं। जड़ा जड़ा मैं खेल लिया, जिस प्लेटफॉर्म पर मैं दिख लिया। डजन का नाम सुना है, नेटफ्लिक्स का नाम तो तूने सुना ही होगा। इतना फेमस है भाई, नेटफ्लिक्स डजन सब में आ गया ये, लेकिन फिर भी भाई साहब के ब्लॉग्स पे व्यूज सिर्फ 3000 आ रहे हैं। अमेरिका जैसे देशा में मेरे काम चलना, कभी देखा है अमेरिका? इसना मांगे मेरे पे 4 महीने तैयारी के, तो तू 4 महीने छोड़ दे, तू ले अपने 6 महीने के। 6 महीने के बाद इनकी बॉक्सिंग होगी या नहीं इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है कि नीरज भाई तुमने बॉक्सिंग का मजाक बना के रख दिया है। और ये बात मैं तुम्हारी इस वीडियो की वजह से नहीं बोल रहा हूँ। बॉक्सिंग का मजाक तो तुमने उसी दिन बना दिया था जिस दिन तुमने रिंग में ये 2 माचिस की तिल्लियां उतारी थी फाइट करने के लिए। इंडिया की पहली इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग फाइट, जिसमें फाइट करने जा रहे हैं मैक्सटन और अदर्स। भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत मैं ऑफलाइन भी लड़ता हूँ, ऑनलाइन भी लड़ता हूँ। ऑनलाइन भी लड़ता है, ऑफलाइन भी लड़ता है। भाई तू ऑनलाइन तो लड़ता है, ये तो हमें अच्छे से पता है, लेकिन भाई जो ऑफलाइन तेरे साथ होता है ना, उसे लड़ना नहीं पिटना बोलते हैं। अब तो सच बोल दे। अबे भाई ये हो क्या रहा है? इन लोग की फाइट की तैयारी हो रही है या फिर इन दोनों की बारात की तैयारी हो रही है? बैंड बाजा कैमरा स्वागत जब सब कुछ है ही, तो एक काम करो भाई, लगे हाथ तो थोड़ा सिंदूर और मंगलसूत्र भी ले आओ और यहीं ब्याह करवा दो इन दोनों का। भाई सच में इससे ज्यादा वाहियात एंट्री मैंने आज तक नहीं देखी। भाई खिलाड़ियों का इससे अच्छा स्वागत तो हमारे यहाँ गली क्रिकेट में कर दिया जाता है। नीरज भाई का सही है, इसके गाँव में किसी की बारात आई होगी तो 500 रुपए देके ये बाजे वालों को अपने यहाँ भी ले आया कि भैया 2 आइटम हमारे यहाँ भी आने वाले हैं, तो बाजा बजा के थोड़ा उनका भी स्वागत कर देना। भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले ही आप अपने पैसों की हवाबाजी दिखा रहे थे कि मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ, मेरा न्यूयॉर्क में बिजनेस है, मैं इतना खर्चा करता हूँ। तो भाई थोड़ा पैसा खर्च करके एक प्रोफेशनल अरेना ही बुक कर लेते कम से कम। पर भाई चलो कोई बात नहीं, इन दोनों के ऊपर इतना खर्चा करना बनता भी। पापा शुरू करते हैं, शर्त लगाते हैं भाई, तू कितना तगड़ा है, कौन पहला लस्सी का गिलास पिएगा? अरे मेरे भाई थोड़ा आराम से, लस्सी कंपटीशन को जीत के तुम लोग झंडे नहीं गाड़ दोगे कोई? कहीं ऐसा ना हो मैच से पहले दोनों पहलवानों को दस्त लग जाए और दोनों के दोनों खेत में लोटा लेके भागते फिरो। तो फिर फ्लर्ट करना मेरे को सिखा, मैं भी एक लड़की को फिर फोन करूंगा। हाँ जी हाँ जी। सिखाएगा क्या?
हाँ। अरे भाई आखिर ये कैसी बॉक्सिंग होने वाली है जहाँ पर एक प्रोफेशनल मुक्केबाज एक लौंडियाबाज से लड़कियां पटाने की टिप्स ले रहा है। दो शेर, दो इन्फ्लुएंसर से कल इन लोगों की फाइट है। दोस्तों आप सबका स्वागत है द गोएट शो की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वाह भाई क्या अनोखी प्रेस है जहाँ पर कोई प्रेस वाला है ही नहीं। और भाई इस सस्ती प्रेस में तुमने इन दोनों पहलवानों के आगे जो ग्लव्स रख दिए भाई उसको हटा के कुछ खाने को रख दो, क्योंकि अभी इन दोनों को ग्लव्स की नहीं बल्कि खुराक की जरूरत है। और भाई मैं बता रहा हूँ मैच शुरू होने से पहले ही कहीं खत्म ना हो जाए। मगर क्यों? क्योंकि हाथों में ग्लव्स पहनते ही ये दोनों अपने ही वजन से गिर के कहीं नॉकआउट ना हो जाए। मैंने तो देखो कभी आज तक लड़ाई वड़ाई करी नहीं, ना ऑनलाइन करी ज्यादा कुछ, ठीक है, बट ऑफलाइन भी नहीं करी। मैं ऐसे भी नहीं कि बच्चों में मार दिया, किसी भी क्लास में लड़ गया। रोमांटिक आदमी हूँ मैं तो, देखो प्यार मोहब्बत से जीना चाहता हूँ ऐसे। अबे भाई रोमांटिक और लौंडियाबाज में बहुत बड़ा फर्क होता है। तू है एक नंबर का लौंडियाबाज जो डेली 100 लड़कियों को बैठ के लाइन मारता है, इसलिए भाई खुद को रोमांटिक बोलना बंद कर दे। नहीं रहूंगा। डरने की कोई बात नहीं है डरने यार। की कोई बात नहीं। डरने की कोई बात नहीं। वो तो हाँ, क्या डरना, तुमसे क्या डरना है। देख 1v1 में तो मेरे से सब डरते हैं। वो पबजी की 1v1 नहीं है कि तू ऐसे नहीं, रियल लाइफ की 1v1 में भी मेरे से डरते हैं लोग। अब तो सच बोल दे। रियल लाइफ की 1v1 में लोग इससे डरते हैं। भाई रियल लाइफ की 1v1 में ना लोग तेरा भूस भर के चले जाते हैं। अब तो सच बोल दे। तेरा कौन होगा नेक्स्ट? मेरा तो यूके राइडर है, बहुत हवाबाज है, मजाक सड़के ले आओ, भाई मैं सच्ची अभी मैं करूंगा उसको। कुछ लोग सिर्फ रील के लिए बॉक्सिंग करते हैं, ये रियल के लिए बॉक्सिंग कर रहे हैं। भाई एक काम करो इनसे भी मत कराओ रियल में बॉक्सिंग। कहीं गलती से एक आध हाथ पैर टूट टाट गया तो आयुष्मान कार्ड का बैलेंस और कम हो जाएगा इन दोनों का। अबे तू तमीज से रह ले। क्या धक्का तो दे नहीं पा रहा, ये लड़ेगा मेरे से। तू क्या लड़ेगा? इतना इतना ज्यादा नकली। अरे भाई जब सब कुछ स्क्रिप्टेड चल ही रहा था तो ये फेस ऑफ वाला सेगमेंट काट ही देते ना। बॉक्सिंग की रिंग तो इनने अपने गन्नों के खेतों में लगा के पूरे पैसे बचा लिए, लेकिन फील इनको पूरी प्रोफेशनल चाहिए। भाई मैं बता रहा हूँ अभी इन दोनों को रोक लो, कहीं गलती से कोक में मुक्का पड़ने से एक आध मरमुरा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। धरी की धरी रह जाएगी ये इन्फ्लुएंसर फाइट। आदर्श के दौर है संड मारियो ऐसे कि बहन नॉकआउट वो एक ही बारी पे, ठीक है? पानी पीने तक का मौका नहीं देना उसको। है पानी पीने का मौका मत देना। अबे भाई माना कि जो बॉक्सिंग हो रही है वो गन्ने के खेत में रिंग लगा के हो रही है, लेकिन बीच रिंग में ये लोग ट्यूबवेल तो रख नहीं देंगे जो पानी पीने का मौका भी नहीं देना है। सच में यार आज इन दोनों में से कोई जीते या ना जीते लेकिन बॉक्सिंग पक्का हारने वाली है। लेफ्ट तम एक्सटेंड छेड़ दो यार, राइट पेट में मारने सोचा था, लग गया कोई आदर्श का। भाई मुझे लग रहा है ये नीरज राम रहीम सिंह इंसान को टक्कर देके ही मानेगा। इस सस्ते टूर्नामेंट का स्पॉन्सर भी यही है, कोच भी यही है, रेफरी भी यही है, प्रेस वाला भी यही है और कमेंट्री भी ये खुद ही कर रहा है। भाई आखिर इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे? गन्ने के खेत में रिंग लगा के पहले तो तुमने दो झिंगुर आपस में लड़वा दिए, अब बताओ भाई ये सब करवा के देश में बॉक्सिंग प्रमोट होगी या फिर उसकी बदनामी होगी? घूम गया आदर्श को मना नहीं है भाई, सीधा मुक्के मार भाई। दोनों ही बॉक्सर बहुत तगड़े हैं ऐसे। ओ मारा भाई 1-2। बस भाई इससे पहले बॉक्सिंग के नाम पे इन दोनों में से कोई शहीद हो जाए मैं इससे आगे नहीं देख पाऊंगा। बाकी यार आजकल हर कोई यूट्यूबर्स को बॉक्सिंग मैच के लिए बुला रहा है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे एक बात बताओ कि आखिर मेरा बॉक्सिंग मैच होना चाहिए तो आखिर किस यूट्यूबर के साथ होना चाहिए। बाकी बस एक और बात, वीडियो को आप लोग लाइक ध्यान से कर देना और हाँ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ठीक? अब वीडियो को लाइक कर दो सारे बच्चे, फिर आप मेरे वीडियो में ना चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आप जब मैं आप सब्सक्राइब नहीं करोगे थप्पड़ मारूंगी मैं आपको। फिर जब आप कर दो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब